यह ब्रह्म चलता भी है और नहीं भी चलता। यह मंत्र परमात्मा की उस रहस्यमय स्थिति का संकेत देता है जो स्थिर भी है और गतिशील भी। यहाँ तद शब्द जगत के संदर्भ में प्रयुक्त है। यह बताता है कि जो कुछ भी इस सृष्टि में है वह उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। वही ब्रह्म कभी गतिशील प्रतीत होता है, जैसे चेतना, गति, विकास के रूप में। इसलिए कहा गया एजति, वह चलता है, क्रियाशील है। परंतु वही ब्रह्म नैजति भी है, वह नहीं चलता। उसका यह स्थिर स्वरूप इसलिए है क्योंकि वह पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी बाह्य कारण या प्रेरणा से वह संचालित नहीं होता। इसलिए वह अचल भी है और गति से परे भी। वह ब्रह्म दूर भी प्रतीत होता है। जिनके चित्त में अज्ञान है, जिनकी दृष्टि विषयों में ही उलझी है, उनके लिए वह बहुत दूर है, अगम्य है। परंतु वही ब्रह्म समीप भी है उन साधकों के लिए जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनमें श्रद्धा और ज्ञान की ज्योति है। वह उनके लिए अत्यंत निकट है, आत्मवत है। वही ब्रह्म सभी प्राणियों के भीतर स्थित है। वह सबके अंतःकरण में विद्यमान है और उसी के साथ साथ वह समस्त बाह्य जगत में भी व्याप्त है। वह बाहर भी है और भीतर भी। उसके सर्वव्यापक स्वरूप को न तो सीमा बांध सकती है, न दिशा, न दूरी और न ही अंतर। इस मंत्र का सार यह है कि ब्रह्म न किसी एक अवस्था में सीमित है, न किसी एक दृष्टिकोण से पहचाना जा सकता है। वह सबके भीतर है, फिर भी सबसे परे है। वह चलता है, फिर भी अचल है। वह दूर है, फिर भी अत्यंत निकट है। जो इस विरोधाभास को समझने लगता है, वही अद्वैत ब्रह्म के अनुभव की ओर अग्रसर होता है।